नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हां, जनपद गोरखपुर के मुगलहा स्थित सेंट पाल स्कूल में पुरातन छात्र समागम किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने यादें ताजा की। पूरा कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहे वीडियो में आगे। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है सर, उसका उद्देश्य क्या है? ये हमारे अक्सर होता है, पुराने बच्चों के साथ हम लोग का मिलना जुलना। तो आज फिर से एक बार ऑर्गेनाइज किया गया है। लगभग 200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है और करीब 150 आ चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। तो पुराने लोगों से मिलते हैं, जानकारी लेते हैं हम लोगों के बारे में, विद्यालय के बारे में, अपने बारे में बताते हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ स्कूल से में रह के उनको क्या क्या मिला, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया। इस प्रकार की कुछ बातें होती हैं और इससे उनको भी बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। अपने बच्चों के रास्ते ले जाएं हम लोग से मिलने के बाद, और हम लोग को अच्छा लगता है कि हमने पीछे क्या किया, तो हमारी यात्रा सफल रही असफल रही, इसी से अंदाज लगता है कि आज भी कम से कम हम लोग 25-30 बच्चों से अभी तक मिल चुके हैं, जो डिटेल में बात हुई। सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हर फील्ड में हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में हैं। और वो अपने दिन को तब भी पुराने दिन को भी याद करते हैं जब कभी वो बहुत सारे उसमें फीस देने लायक नहीं थे, पर तभी उन लोग को रोका नहीं गया, पढ़ाया गया, पास हुए वो। इस प्रकार से अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो एक बहुत एनकरेजिंग है पुराने बच्चों को, हम लोग दोनों के लिए। आपका परिचय? मैं सक्षम पांडे हूँ। मैं इस स्कूल में 15 साल बिताए मैंने। मैं नर्सरी से लेकर 12वीं तक पढ़ा था इस स्कूल में, और मैं 2021 बैच में पास आउट हुआ। कोविड, हालांकि बुरी बात ये थी कि मेरा कोविड बैच था, लेकिन मेरी बहुत सारी मेमोरीज रही हैं इस स्कूल में, मेरे फ्रेंड्स जो रहे हैं, और स्पेशली जो सर और मैम के साथ, सर और मैम की जितनी भी मोटिवेशनल बातें होती थी, सर का हर दिन एक असेंबली में आना और हम लोग को हमेशा एक मोटिवेशनल स्पीचेस देना, वो हम लोग को आज भी याद है, और हम लोग को आज भी वो आगे बढ़ने में हेल्प करता है अपनी जिंदगियों में। इस समय आप क्या करते हैं? आज मैं एक म्यूजिशियन हूँ और साथ में बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कुछ इस स्कूल की ऐसी यादें बताइए, कुछ ऐसा चटपटा कि आज भी आपके ज़हन में बसा हुआ है। इस स्कूल ने मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो संगीत दिया था। मुझे याद है जब मैं यूकेजी में था तो मुझे मेरे टीचर्स ने म्यूज़िक से जोड़ा, जो कि आज वो मेरा प्रोफेशन बन चुका है। आज वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज मैं एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन के तौर पे काम करता हूँ। सो सेंट पॉल्स ने मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो दी वो संगीत था। आपका परिचय सर? मेरा नाम नुसरत अब्बासी है और ये नाम सुनील टेकरीवाल। किस बैच के हैं आप? हम दोनों 1990 बैच के हैं। कैसा अनुभव हो रहा है पुरातन छात्र समागम में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पुरानी स्कूल अपने कैंपस में घूम रहे हैं हम लोग, पुराने अपने बैचमेट्स, अपने फ्रेंड्स, सीनियर जूनियर सबसे मिल रहे हैं। हमारे पुराने टीचर्स, उनसे इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है, ऐसे ही लेते आए और मिलता रहे, हम लोग को आगे भी मिलता रहे। सर, कोई ऐसी यादें जो आज तक आपके जेहन में बसी हुई, कुछ चटपटी ऐसी बातें जो आज भी आप? बहुत सारी चीजें यहाँ तो एक एक जिसे कहना चाहिए कण कण में यादें बसी हैं। हर चाहे वो यहाँ पे ये खेल का मैदान आपके पीछे हो या पूरी स्कूल की बिल्डिंग हो, सर मैम, एक एक चीज जब अंदर एंटर करते हैं तो हर चीज अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। प्रेजेंट में यहाँ के स्टूडेंट हैं, उनको क्या सलाह और क्या कहना चाहते हैं, क्या विशेष देना चाहते हैं? उनको भी यही सलाह देना चाहते हैं कि अपना वक्त, अपनी यादें यहाँ ऐसी बनाएं कि आगे आने वाली ज़िंदगी में हमेशा याद रखें और मेहनत से पढ़ाई करें। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा रहता है हमेशा कि एकदम फैमिली की तरह है। तो जब भी वापस आएंगे कभी भी अपने स्कूल में, तो उनको वही माहौल मिलेगा और वही सारा प्यार मिलेगा जो हम लोग को अब तक मिलता है। पिछले 34-35 साल हो गए छोड़े हुए हम लोग को, लेकिन हम लोग जब भी आते हैं तो एकदम फैमिली की तरह होते हैं। अपना घर, अपना फैमिली, अपनी स्कूल, अपने टीचर। किससे मुलाकात हुई आप लोगों की? सभी से प्रिंसिपल सर हैं, मैम हैं, चौधरी सर हैं, अंजू गुप्ता मैम है, रीता श्रीवास्तव मैम हैं, सत्यपाठी है, सचरसिया है, बहुत लोग सभी। You will find your stories in it. It's a beautiful compilation of stories and essays contributed from the old students. So we welcome you and just invite Ma'am Sapna now.
So, for all those students that are in the school field, it feels good to announce this. Can you just come in the school lawn? And all those that have finished your refreshments, if you can please come forward. Any ex-student here who wants to share his experience, I would request him to please come up. I have one name in my mind, Sandeep, Dr. Sandeep. I'm going to ask Sandeep to begin. And I'm going to ask Sandeep to begin only because, there's always this special relationship with those that went through the corridors of the school hostel. So, उनके साथ कुछ कहानी अलग सी होती हैं जो हॉस्टल में रहते हैं. उनको मार भी ज़्यादा पड़ती है, डांट भी ज़्यादा पड़ती है और वो खेलते भी ज़्यादा हैं. So, यहीं से शुरू करते हैं. And Sandeep, if you come Sandeep, come here for this evening. So, a big round of applause for Sandeep. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सेंट पॉल्स में तो शुरू से था टॉक इन इंग्लिश. या आई कैन टॉक इन इंग्लिश, बट मुझे लगता है कि इफ आई कनेक्ट विथ यू ऑल इन हिंदी तो थोड़ा सा और मजा आएगा. सर, मैम, स्पेशली प्रिंसिपल सर, हम लोग इनको बिग सर बोलते थे, एंड मैम, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ स्पैन ऑफ 24 years. फोटोज मैंने बहुत देखे हैं, वीडियोस मैंने बहुत देखे हैं, आपके पोस्ट मैंने बहुत देखे हैं, सेंट पॉल्स के भी देखे हैं, सेंट पॉल्स लाइव आया है वो भी देखे हैं. लेकिन ये जो फीलिंग है ना, टू कम एट दिस ग्राउंड, टू कम बिफोर यू, फील द सेम थिंग विच आई फेल्ट बिफोर. आई वॉज हियर इन द ईयर 1992. 1992 में मैं यहाँ आया था और 2000 क्लास 10 तक मैंने पढ़ा और 2000 में मैं यहाँ से गया था. तो कहने के लिए इट्स स्पैन ऑफ 9 years, लेकिन मेरे लिए वो 18 years है, क्योंकि मेरा दिन भी यहीं कटता था, मेरा रात भी यहीं कटता था. वही हॉस्टल था, वो लास्ट का जो ऊपर वाला फ्लोर है, यहीं पे मैं रहा हूँ. इस सेंट पॉल को मैंने बनते देखा है शुरुआत से. पहले यहाँ बिल्डिंग्स होती थी, लुइस हॉस्टल यहाँ पीछे था, स्टाफ क्वार्टर वहाँ पे था और बाकी कुछ चीजें नहीं थी. प्रिंसिपल सर, आप डेली इवनिंग में यहाँ टहलते थे और हम लोग डर के चुप हो जाते थे कि चुप रहो, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, टॉक इन इंग्लिश. फिर इवनिंग में मैम का खा के डिनर के बाद मैम का वहां टहलना और बैकग्राउंड में वो छोटा छोटा हल्का हल्का बॉलीवुड का म्यूजिक बजाना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. मैम नीचे टहलती थी, म्यूजिक हम भी ऊपर सुनते थे. बबलू भैया, अमरीश चंद्रा भैया, हम लोग तो बबलू भैया ही बोलते थे, और चौधरी सर, ये हमारे पीछे लगे रहते थे भाई डिसिप्लिन के लिए. हॉस्टल में भी डांटना, अब तो थोड़ा सिनेरियो चेंज है, लेकिन हमने इनसे मार भी बहुत खाया है. लेकिन सच बताऊं तो ये मार और डांट, ये यही चीजें हैं जिन्होंने हमें सिखाया है. प्रिंसिपल सर, मैम, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. मेरे लिए तो आप लोगों ने बोला कि ही केम फ्रॉम 160 किलोमीटर टू मीटर्स. नहीं, ये कुछ नहीं है. आप 1600 किलोमीटर से भी बुलाते तो भी मैं आता. उन्होंने ये छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, हम लोगों को बुलाया. ये 24 साल की बातें आज निकल रही हैं, बट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. आई विश यू ऑल हैव अ वेरी गुड इवनिंग टुडे. अभी रख रहा हूँ ना तो डर लग रहा है. रीजन बीइंग कि चौरसिया सर कहेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया. बताओ, इसको मैंने फिजिक्स पढ़ाया. थर्मोमीटर द टेम्परेचर इट डिसेंड्स एंड कम्स डाउन, इनका मैंने एक्टिंग किया था. उसके बाद सर ने मुझे बहुत मारा. जब एक्टिंग करने के लिए मैं गया स्टेज पे, आई रिमेंबर, सर आपको याद आएगा थोड़ा थोड़ा, तो मैंने बोला कि नहीं मैं एक्टिंग करूंगा तो ये मारेंगे. तो बोला नहीं मैं नहीं मारूंगा. फिर मैंने कर दिया. दिस thermometer, it has got mercury constriction, and when the temperature rises, rises, it ascends. I did that. उस टाइम मैंने कहा I love you, you're such a good actor. उसके बाद एक हफ्ते के बाद क्लास में रफ कॉपी को लेकर मुझे बहुत मारा. सर, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है. मैं मान लिया था कि मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है. फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छा था. मुखर्जी मैम, वेयर एवर यू आर, थैंकफुल टू यू कि उन्होंने बहुत हेल्प किया. मैं उनके घर पे जाके पढ़ा हूँ. सर, उसके लिए आपने अपनी कार अरेंज करवाई थी. मैंने बोला मुझे केमिस्ट्री नहीं समझती है.
आपने वैन अरेंज कराई, फिर कभी कार भेजी कि जाओ तुम मिस मुखर्जी के यहाँ घर पे जाके पढ़ के आओ। वहां से मैंने पढ़ाई की। चौरसिया सर आपका बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर बनाने में, वरना शायद मैं इंजीनियर होता। त्रिपाठी सर आप तो यहीं रहते थे और मैं तो हॉस्टलर हूँ, मेरा घर वर सब यहीं था। अगेन एन इंसिडेंट, बोर्ड्स के एग्जाम थे, बीच में होली तो मैंने खूब खेल लिया। अब होली खेलने के बाद नेक्स्ट डे टेंशन आया, अबे सर मैथ्स का पेपर है, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो सर के पास में गया, बोले सर यस, सर का तो टोन एकदम ऐसा था, यस संदीप व्हाट डू यू वांट। तो मैंने कहा सर मैथ्स का पेपर है। बोले हाँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे पास होऊंगा। मुझे मैथ से बहुत डर था, फिजिक्स से बहुत डर था। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आई बिकेम अ डॉक्टर। मेरा शुरू से क्लियर था, गांगुली मैम मेरी फेवरेट हो गई थी, ये बायोलॉजी पढ़ाती है, यही मुझे फॉलो करना है, आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। गांगुली मैम अब नहीं है, एक्चुअली मैं दूर रहा हूं आप लोगों से, लेकिन 24 साल में मैं ऑलमोस्ट सेंट पॉल से हमेशा कनेक्टेड रहा हूं।